मेरे प्यारे बच्चों, आप सिर्फ ये 4 टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम में 5 से लेके 7 अंक पक्का हो जाएगा। यानी कि 70 में से आप 5 से लेके 7 अंक पक्का कर जाएंगे। ओके, यानी कि इस वीडियो में हम जो लाए हैं टॉपिक वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि बोर्ड परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न हैं। यानी कि इसमें हम लिए हैं 4 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को। ठीक है, 4 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को इस वीडियो में लिए हैं। ओके, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। ठीक है, इस वीडियो को हम जल्दी शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना 5 से लेके अपना 7 अंक पक्का कर लीजिएगा। ओके, और एक बता दें बात बच्चों, इस वीडियो में आपका ना 3 से लेके आपका 4 और 5 ये सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। यानी 3 नंबर का मिलेगा, 4 नंबर का मिलेगा और 5 नंबर का मिलेगा प्रश्न। ठीक है, यानी कि चारों आपके जो यहाँ पर टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, देखिए सबसे पहले इसको लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर हमारा एक बिंदु है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ओ। ओके, इस बिंदु को ओ मान लेते हैं और देखिए इस बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु पर ना एक आवेश लेते हैं, इसको बोलते हैं प्लस क्यू आवेश। ठीक है, हम एक बिंदु लिए हैं, इसको क्या माने, ओ माने हैं। ठीक है, इस बिंदु पर क्या किए हम लोग हैं, एक प्लस क्यू आवेश लिए हैं। और देखिए यहाँ से यानी कि इस बिंदु ओ से क्या किए हैं, आर दूरी पर। ओके, आर दूरी पर क्या किए हम लोग, यहाँ पर एक और बिंदु लिए हैं। इसका नाम क्या देंगे हम लोग, इसका नाम दे देंगे हम लोग पी। ठीक है, इसका नाम दे देंगे पी। और इसी बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, एक और आवेश लेंगे जिसको बोलेंगे बिंदु आवेश। इस बिंदु का, इस आवेश को क्या बोलेंगे, बिंदु आवेश बोलेंगे। ठीक है, ये भी आपका रहेगा पॉजिटिव। ओके, और ध्यान दीजिए बच्चों, इसी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि आपको ई की मान फाइंड करनी है। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू कर देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो फिगर बना ना, उन्हीं को बस यहाँ पर लिखना है आपको। तो क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि माना, ठीक है, माना बिंदु ओ से पी की बीच की दूरी कितना है, तो मान लीजिए यहाँ पर आर है। ठीक है, यानी कि बिंदु ओ से बिंदु पी की बीच की जो दूरी कितना है, तो हम लोग आर मान लिए। ठीक है, ओके। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको, तो देखिए हम क्या लिखे यहाँ पर है कि बिंदु ओ और पी की दूरी कितनी है, बीच की दूरी आर है। और हम लोग क्या करना है, बिंदु पी पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर तो हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर है कूलाम के नियम से। क्या जानते हैं बच्चों, तो जानते हैं हम लोग कूलाम के नियम से यानी कूलाम का नियम क्या कहता है, क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है। देखिए यानी कि बल निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से, एफ का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो इन दोनों आवेशों का गुणनफल, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्यू इंटू कितना आपका क्यू नॉट बटा में होता है आपका आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या होता है आर स्क्वायर। तो कूलाम के नियम से हम लोग क्या किए हैं, देखिए इन दोनों मतलब दोनों आवेशों के बीच का बल निकाल लिए हैं, यानी कि दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है उसको फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, इससे हम कह देंगे समीकरण 1। ओके, चलिए ध्यान दीजिए कि हम लोग बिंदु पी पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करनी है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हम लोग हैं, अतः लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक है बच्चों, क्या लिखे यहाँ पर हम लोग हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो उसे हम लोग जानते हैं यहाँ पर है कि E इक्वल टू यहाँ पर होता है आपका F बाई क्यू नॉट। ठीक है, यानी अतः बिंदु P पर हम लोग क्या करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F बाई क्यू नॉट। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग, देखिए F का मान लाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, F का मान यहाँ पर लाकर रख दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, तो E इक्वल टू कितना आपका मान है बताइए, तो ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आपका है, तो ये है Q इंटू क्यू नॉट बटा में आपका R स्क्वायर। और देखिए ये जो पूरा बटा आपका है, देखिए यहाँ से ये पूरा बटा लाइन आपका है, ये पूरे बटे में कितना है बच्चों आपका, तो पूरे बटे में आपका है क्यू नॉट। ठीक है, क्या है क्यू नॉट। अब देखिए ध्यान से, हाँ बच्चों देखिए ये क्यू नॉट जो है ना कहाँ जाएगा आपका, तो ये जाएगा आपका R स्क्वायर के पास से नीचे जाएगा। तो यहाँ नीचे जाएगा तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। ठीक है, आप चाहते हैं तो क्यू नॉट को यहाँ पर लेके चले जाइए और फिर क्यू नॉट से क्यू नॉट काट सकते हैं आप। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, तो ये हम लोग हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर कितना बच्चे बच्चों हम लोग को यहाँ बचा Q, नीचे कितना बचा, तो यहाँ बचा आपका R स्क्वायर। ठीक है, कितना बचा R स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इसी को आपको फाइंड करना था। ठीक है, इसी को क्या करना था, फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिया, बहुत ही आसान ये न्यूमेरिकल था। देखिए कुछ नहीं करना था, बिंदु आवेश के कारण हम लोग क्या करना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। सिंपल से क्या किए हैं, एक बिंदु Q एक बिंदु P लिए हैं, ठीक है ना, सॉरी एक बिंदु O एक बिंदु P लिए हैं। बिंदु O पर क्या किए हैं, प्लस Q आवेश लिए हैं, बिंदु P पर आपका प्लस Q नॉट आवेश लिए हैं। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच में एक दूरी लिए हैं, इसका नाम है R। ओके, हमें क्या करना था, इसी बिंदु P पर क्या करना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, वो भी बिंदु आवेश के कारण। यानी कि बड़े ये क्या था आपका, तो ये था आपका बिंदु आवेश, यानी क्यू नॉट क्या था आपका, तो बिंदु आवेश था। ठीक है, इसी में हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना था। देखिए सिंपल से यहाँ पर तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था हम लोग को। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए दोनों आवेशों गुणनफल यानी Q इंटू क्यू नॉट बटा में R स्क्वायर। ठीक है, समीकरण एक मान दिए हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितना होता है, तो E बराबर F बाई क्यू नॉट इतना होता है फार्मूला। हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 1 से F का मान लाकर यहाँ पर रख दिए हैं, और F का मान ला के आप रखने के बाद देखिए यहाँ पर क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कट गया आपका, कटने के बाद हमारा इतना प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड कर लिए हैं। ओके, तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग का सेकेंड न्यूमेरिकल है। जो सेकेंड न्यूमेरिकल है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, लेकिन ये 5 अंक का आता है, यानी 5 मार्क्स आपको देखा जाएगा। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लॉन्ग है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, यानी कि विद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ओके, यानी कि कुछ ज़्यादा बचा हार्ड नहीं है आपका। ठीक है, हम समझा देंगे आपको, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न में कह रहा है आपका ना कि वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में, ठीक है ना, अत्यधिक दूरी पर क्या करना हम लोग को है, तो स्थित बिंदु पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ओके, देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहले फिगर समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बताऊं आपको वैद्युत ध्रुव होता है क्या आपका, देखिए ध्यान से, हम इसको बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, इसे बिंदु मान लेंगे, इस बिंदु का नाम दे देंगे ए हम लोग। ठीक है, और देखिए यहाँ से लेके बिंदु ए से लेके कुछ दूरी पर, यानी कि हम एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, इसका नाम लेते हैं बी। ठीक है बच्चों, और देखिए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की जो दूरी है बच्चों, उसे कितना मान लेंगे हम लोग, तो इसे मान लेंगे हम लोग, पूरे को मान लेंगे 2L। कितना मानेंगे बच्चों, तो पूरे को मान लेंगे हम लोग 2L। ठीक है, ये बीच की दूरी है 2L आपका। और देखिए ए बी की बीच की जो दूरी यहाँ पर बच्चों 2L हो गया आपका। लेकिन इसके मध्य बिंदु को हम लोग कुछ नाम देते हैं, मध्य बिंदु का नाम ले लीजिए O आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिंदु ए पर ना है, जो यहाँ पर आवेश है उसको मान लेते हैं कितना आपका, इसे मान लेते हैं हम लोग -Q आवेश। इसे क्या मान लेंगे बच्चों, -Q आवेश। और बिंदु बी पर जो आवेश है उसे मान लेते हैं +Q आवेश।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ना ए बी जो क्या आपका एक वैद्युत ध्रुव बन गया। देखिए यहाँ पर बात कर रहा था कि वैद्युत ध्रुव, तो ये था आपका वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? देखिए तो ये दो विपरीत आवेश हों, ठीक है, दो विपरीत आवेश हों और उनकी बीच की दूरी कितनी हो? आपका 2L हो, यही आपका वैद्युत ध्रुव हो गया। ठीक है, गुड। अब देखिए प्रश्न में आगे बोला था कि अच्छी स्थिति में, यानी कि इसी की अच्छी स्थिति में, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए बच्चों, कह रहा है कि अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति मतलब कि इस वैद्युत ध्रुव के अच्छी स्थिति में, यानी कि जस्ट इसके आगे, यानी कि जस्ट इसके अच्छी स्थिति है बच्चों। यहाँ पर आपका अच्छी स्थिति देखिए यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका अच्छी स्थिति होता है, इसी एरिया में क्या बोलते हैं? अच्छी स्थिति होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए बच्चों अच्छी स्थिति में क्या करना था, यहाँ पर बहुत दूरी पर, यानी कि अत्यधिक दूरी पर हम एक बिंदु ले लेंगे, इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग? यहाँ इस बिंदु का नाम दे देंगे हम लोग P। क्या देंगे बच्चों? बिंदु का नाम P दे देंगे, ठीक है। यानी कि अच्छी स्थिति क्या होता है? देखो जी, तो इसी ध्रुव की दिशा में, यानी कि ये अच्छी स्थिति हो गई, ठीक है, गुड। तो देखिए बच्चों प्यार से यहाँ पर देखिए बिंदु O से हम लोग क्या किए हैं? बिंदु O से हम लोग R दूरी पर, कितने दूरी बच्चों? बिंदु O से हम लोग क्या किए हैं? R दूरी पर एक बिंदु लिए हैं जिसका नाम क्या है आपका? P। और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग R, यानी कि O से लेके R P की दूरी कितनी है? R है बच्चों, ठीक है। और देखिए ए बी क्या आपका है? ये आपका अच्छी स्थिति में बिंदु लिए हैं और इसी बिंदु पे क्या करना हम लोग को है? इसी बिंदु पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। देखिए तो सिंपल सी बात, एक बात और बता दें आपको यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर माइनस Q आवेश के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपके उत्पन्न होगी वो किस तरफ होती है? तो वो हमेशा अंदर की ओर लगती है। किधर लगती है बच्चों? अंदर की ओर। यानी याद रखिएगा, माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो अंदर की ओर होती है। कैसी? किधर होती है बच्चों? अंदर की ओर होती है, ठीक है ना। और देखिए बात और ध्यान दीजिए, प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है? हमेशा बिंदु के बाहर की ओर होती है। कैसा होती है बच्चों? बिंदु के बाहर की ओर होती है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु के बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये जो E था ना, क्या इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, तो माइनस Q आवेश से काट लिए तो इसे मान लेंगे E1 और प्लस Q आवेश से काट लिए जो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, इससे मान लेते हैं बच्चों हम लोग E2, ठीक है, गुड। और ध्यान दीजिए हम लोग को इसी बिंदु पर क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। ओके गुड। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ खास बात बता दें बच्चों आपको। सबसे पहले आप ना मुझे आप बताएंगे, सॉरी, आप बताएंगे बच्चों हमको यहाँ पर कि बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से और पूरे बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी? आप बताएंगे आप, ठीक है। देखिए ध्यान से आप बता रहे हैं आपको बच्चे। देखिए सिंपल सी बात क्या है कि ये क्या था? ए बी क्या था आपका? मध्य बिंदु था, ठीक है, मध्य बिंदु था। पूरी लंबाई कितनी थी आपकी? 12 थी, ओके 12 थी, गुड। अब देखिए 12 का अगर हम आधा करेंगे, 12 को हम लोग हाफ करेंगे, कैसे हाफ होगा? तो 12 को आप 2 से क्या करिए? भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे बच्चों, यानी किसी भी वस्तु का आधा करते हैं 2 से भाग देते हैं, तो जब हम 12 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 2 का आधा कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपका 50 दिया है, 50 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? आपका 25 आएगा। आधा कैसे हुआ? 2 से भाग दिए हैं, ठीक है, तो 25 आया है। यानी कि किसी भी संख्या को आधा करना है तो क्या करेंगे आप? 2 से भाग कर दीजिए। तो हम यहाँ पर 12 का कर दिए, 12 को 2 से भाग कर दिए, हमारे यहाँ पर आधा हो गया है, ठीक है बच्चों। यानी कि ए से लेके O की दूरी कितनी होगी आपकी? देखिए बच्चों यहाँ पर ए से लेके O की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? तो L हो जाएगी, क्योंकि हाफ हो जाएगी ना, आधा हो जाएगी। और देखिए O से लेके और B की दूरी, ये भी कितनी हो जाएगी आपकी? ए भी L हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 12 का आधा तो L होगा, 12 का आधा आपका L होगा, गुड। तो देखिए हमको बताना है कि ए से लेके पूरे P की दूरी कितनी होगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपको, देखिए पहली बात, ए से लेके O की दूरी, यहाँ तो पूरी कितनी थी आपकी? पूरी यहाँ तक पूरी आपकी L थी, ठीक है, L थी। लेकिन यहाँ से लेके देख रहे हैं तो यहाँ से लेके पूरा आपका यहाँ तक दूरी R थी आपकी, ठीक है। तो ये R और ये पूरा आपका L अगर जोड़ेंगे, यानी कि L और पूरा आपका R जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस L। क्या हो जाएगा बच्चों आपका? R प्लस L, ठीक है। और देखिए बच्चों इसी प्रकार क्या करना आप लोग को, आपने तो ए से लेके P की बिंदु दूरी निकाल लिया, आपको बच्चों उसी प्रकार क्या करना है, बिंदु B से, यानी कि प्लस Q से यहाँ पर जो P की दूरी है वो भी निकाल लीजिए। तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी होगी? आप बता सकते हैं? तो हाँ बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं? बहुत आसान आपका है। देखिए यानी कि देखिए यहाँ से लेके, यानी कि बिंदु O से लेके P की दूरी कितनी है? पूरी दूरी आपकी R है। आपको सिर्फ क्या चाहिए?
बी से लेके पी के बीच की दूरी चाहिए। तो क्या करना है बच्चों, देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी पूरा आर है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए बच्चों, यदि हम लोग क्या करेंगे, देखिए यदि हम लोग इस पूरे में से यदि हम लोग यहाँ पे एल को यानी कि इतना हाफ को निकाल लें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी को, यानी कि यहाँ तक की दूरी को हम लोग निकाल लें, तो जो बचेगा हमारा वही क्या होगा आपका, तो बी से लेके पी की दूरी होगी। फिर सुनिए, ओ से लेके पूरा पी की दूरी कितनी है, पूरा आर है आपका, ओके गुड। और देखिए ओ से लेके बी की दूरी कितनी है आपकी, यल है। तो यहाँ से लेकर दूरी पूरा आपकी यल है। तो यदि यल को हम लोग क्या करें, यहाँ से यल को हम लोग यहाँ से निकाल दे, काट के अगर यहाँ से निकाल देंगे अगर बाहर, तो जो बचेगा यहाँ से आर से यहाँ से लेकर जो यहाँ बचेगा वही तो दूरी होगी आपकी बी से लेकर पी की दूरी। तो कैसे निकलेगा बताइए, तो इस पूरे में से क्या करिए, इस पूरे में से यानी कि पूरे आर में से क्या करना आपको है, इस एल को निकाल देना, यानी कि यहाँ से काट के बाहर निकाल देना है। तो निकल जाएगा तो कितना बचेगा आपका आर माइनस यल। तो मेरे प्यारे बच्चों, बी से लेकर पी की दूरी कितनी हो जी, आर माइनस एल हो गया। तो इतना अगर आप कर लिया ना, तो ये तो डेरिवेशन को तो आसानी से आप कर लेंगे, कुछ नहीं होगा आपका, मतलब आप तो मेन आपका काम यही आपका बस चित्र था, इसको समझ लिए ना। देखिए बहुत जल्दी से आपका सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जो बनाए फिगर उसको पहले समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना था हम लोग को, यहाँ पर लिखे थे कि वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में अधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, ठीक है, ज्ञात करना था, ओके। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे आंसर, इसका आंसर क्या होगा, देखिए अच्छी स्थिति का और नाम इसका क्या नाम है, अनुदैर्घ्य स्थिति। प्रश्न में आपको ना अच्छी स्थिति ना देकर आपको अनुदैर्घ्य स्थिति भी दे सकता है, आपको दोनों में से कोई दे सकता है, आप याद रखिएगा, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर क्या मानेंगे इसमें, माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी, ओके बच्चों, वैद्युत ध्रुव कौन सा आपका है, तो यहाँ से ए से लेकर बी, ये क्या है, वैद्युत ध्रुव आपका है, ठीक है, ओके। आगे देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर किसी माध्यम में रखा है, यानी ये किसी माध्यम में रखा है, जैसे मान लो वायु में रखा है, जल में रखा है, किसी माध्यम में रखा है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक कितना है आपका, के है आपका, कितना है बच्चों, के है आपका, ठीक है, मानी के परावैद्युतांक में रखा हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है वैद्युत ध्रुव माइनस क्यू कूलाम तथा प्लस क्यू कूलाम, ठीक है, प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से बना है। देखिए ध्यान से यहाँ पर अच्छी तरह से फिगर देखिए बच्चों, माइनस क्यू कूलाम और प्लस क्यू कूलाम, ये दोनों आवेशों से क्या है, वैद्युत ध्रुव आपका बना हुआ है, ओके। आगे देखते हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी आपकी है, जिनकी बीच की दूरी आपकी 12 है, कितनी दूरी है बच्चों, 12 है आपका, ठीक है। इसकी अच्छी रेखा के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि इसी ए बी के अच्छी स्थिति पर हम लोग यानी बिंदु P पर क्या करना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, ठीक है। तो हमें यहाँ मान लेंगे, माना बिंदु P की मध्य बिंदु O से दूरी R है, ठीक है बच्चों, कितनी दूरी है, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर बताया गया है कि बिंदु किसे, देखिए बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी आपकी है, R है, इसको मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, यानी कि O से लेके P की दूरी कितनी आपकी है, तो R है, इसी को आप लिख दिए, ठीक है ना, ओके बच्चों। यानी कि मध्य बिंदु से, यानी कि ए बी के मध्य बिंदु से हम लोग क्या किए हैं, बिंदु P की दूरी R मान ली है। चलिए बच्चों अब देखिए सिंपल से हम इसको हल करने वाले, एक बार माइनस क्यू आवेश से कारण हल करेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश से कारण हल करेंगे, हमारा सवाल जल्दी सोल्व हो जाएगा। आज देखिए जल्दी से हल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कहाँ बच्चों, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पे क्या निकालना हम लोग को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, देखिए ध्यान से E इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है, E इक्वल टू, अभी जस्ट पीछे आप पढ़े हैं फॉर्मूला, आपका क्या पढ़े हैं बच्चों, देखिए फॉर्मूला आप जस्ट अभी पढ़े हैं कि E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में R स्क्वायर, सेम उसी फॉर्मूला का आप यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, देखिए हम लोग का फॉर्मूला पहले थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं बच्चों आपको, चूंकि हम लोग का फॉर्मूला अभी क्या सीखे हैं यहाँ पर, अभी जस्ट सीखे हैं यहाँ पर हम लोग E बराबर क्या सीखे हैं बच्चों, E इक्वल टू सीखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आपका Q बाई R स्क्वायर, क्या बच्चों, Q बाई R स्क्वायर। इसी फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करके यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चों,
तो हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश कारण निकालें ना। देखिए माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो यहाँ पर आपका E1 है, कितना बच्चों, तो E1 है आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर रख दीजिए E1, यहाँ पर E1 रख दीजिए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो आवेश है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग के एक ही आवेश आना है, यहाँ ले लीजिए प्लस में क्यू आवेश, ठीक है, बटा में आर, यानी देखिए बच्चों माइनस क्यू कारण निकाल रहे हैं ना, तो माइनस क्यू से और बिंदु पी की दूरी, पूरी दूरी कितनी है तो बताइए, तो देखिए माइनस क्यू से लेके बिंदु पी की दूरी यानी बेटा आर दूरी है आपका, ठीक है ना, तो यहीं पर रखना आपको, तो माइनस क्यू आवेश से ले लीजिए पी की बिंदु दूरी कितनी है, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक दूरी आपकी आर प्लस एल है, कितना बच्चों, आर प्लस एल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या रख लेंगे, आर प्लस एल रख दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूरी आर तो हो गई, आर का यहाँ वर्ग किया तो हम लोग भी यहाँ पर इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण कितना मान लेंगे, एक मान लेंगे, कितना मान लेंगे समीकरण एक, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लिए, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, कहाँ पर बच्चों, तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है, यानी कि बिंदु देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं है बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए अब की बार प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, देखिए हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, हाँ बिंदु से बाहर की ओर लग रहा था, यहाँ पर आपका दिया है E2, तो अब की बार क्या रखेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले में E2 रख लीजिए, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग E2, ठीक है, E2 इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना बच्चों आपका, तो क्यू अपान आर, दूरी कितना देखिए, तो प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग पी निकाल रहे हैं, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस एल है, तो बच्चे दूरी क्या रख देंगे यहाँ पर, आर माइनस एल रख देंगे, यहाँ वर्ग है तो हम लोग इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है, इसी समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालेंगे बच्चों, नेट, नेट माने होता है कुल, लिख दीजिए यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बच्चों, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए यानी कि पूरा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ई में क्या करेंगे बताइए बच्चों, तो पूरे जोड़ लीजिए, यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं ना, तो क्या करें देखिए यहाँ पर E2 क्या आपका था, तो ये बाहर की तरफ लग रहा था, E1 क्या था आपका अंदर की तरफ लग रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं E2 में से क्या करते हैं E1 को माइनस कर देते हैं, यानी कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रहा था उसमें से क्या करते हैं, जो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको घटा देते हैं, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर बच्चों E2 माइनस कितना आपका E1, ठीक है, E2 माइनस E1, यहाँ पर आप दिखा दे सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर E2 माइनस E1, यानी कि देखिए यहाँ पर E2 का मान आपका यहाँ पर खुद गिवन है, आपका समीकरण 2 में E1 का मान भी गिवन है, दोनों का मान ला के यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, उसके बाद आप उसको हल करिए। तो देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू कितना, E2 का मान दिया है, तो ये दिया है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आपका, तो क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक है, यहाँ लगा लीजिए माइनस, देखिए कितना E1 का मान दिया है, तो E1 का देखो दिया है बच्चों आपका यहाँ पर 1/4, लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आपका क्यू अपान, देखिए आर प्लस एल दिया है, क्या लिख देंगे हम लोग, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको आप सोल्व कर दीजिए, जो सोल्व करके आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से इस तरह थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं इसको, आए देखिए तो कितना आसान आपका है, चलो हम दूसरे अपने बच्चे आपसे सोल्व करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग हैं, देखिए सिंपल से यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर तो हम लोग लिख दिए E इक्वल टू, ठीक है, हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, ठीक है, दोनों में सेम क्यू मिल रहा है, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों मिल रहा है, यानी कि यहाँ से आपका क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, दोनों में से ले लीजिए कॉमन, ठीक है, तो यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, तो क्यू अपान कितना आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना कॉमन ले लिए, तो क्वेश्चन में कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, क्यू निकल गया, यहाँ पर 1 बचेगा बस, तो 1 बटे में कितना आपका, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का कितना बच्चों आपका होल स्क्वायर, ठीक है, आप बीच में क्या दिया माइनस लगा लीजिए, माइनस यहाँ पर आगे फिर देखो यहाँ ये तो कॉमन हो गया आपका, यहाँ बचेगा आपका 1 अपान आर प्लस एल का कितना आपका
होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए हम इन दोनों को कॉमन ले लिए हैं, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए हैं, तो वहाँ पर 1 बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर बचा 1 अपन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों इसको जल्दी से हल कर लेते हैं। आगे इसको हल करेंगे यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है आपका। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर सिंपल से मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर दिया आपका Q अपान यहाँ पर दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लेंगे हम लोग लस यहाँ पर कितना मिलेगा, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर और क्या मिलेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों में से यहाँ से ले लीजिए कॉमन, जो कॉमन लेंगे लस ले लेंगे बच्चों, सॉरी लस लेंगे यहाँ पर दोनों का। देखिए तो R माइनस एल स्क्वायर से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, सेम सेम कट जाएगा, तो ये बचेगा, इसका गुणा एक में हो जाएगा, यानी कि R प्लस एल का होल स्क्वायर। बीच में दिया माइनस लगा लीजिए, R प्लस एल स्क्वायर से अगर भाग देंगे तो ये प्लस वाला कट जाएगा, प्लस वाला प्लस कट जाएगा, तो इससे एक में गुणा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना हुआ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। तो इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे Q अपान यहाँ रहेगा आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए बच्चों इसे हम लोग क्या करेंगे, पूरे को क्या करेंगे, तोड़ लेते हैं फॉर्मूले पर। किस फॉर्मूले तोड़ेंगे, देखिए बच्चों चूंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये होता है हम लोग का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर ये माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे फॉर्मूले पे से तोड़िए। ठीक है ना, चलिए देखिए तो मेरे प्यारे बच्चे इसको तोड़ेंगे अगर फॉर्मूले पर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2RL। कितना बच्चा होगा 2RL। ठीक है, यहाँ पर RL रहना है भी को, तो ठीक है, तो R का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पर दिया आपका माइनस, माइनस लगा दीजिए, थोड़ा सा कोष्टक बनाइए बच्चों, इसको तोड़िए अब, तो ये हो जाएगा आपका R का स्क्वायर फिर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL, क्योंकि माइनस में फॉर्मूला है तो माइनस में हो जाएगा माइनस 2RL। ठीक है बच्चों, कोष्टक बंद कर लीजिए और देखिए हम लोग का ये क्या हो जाएगा, पूरा कोष्टक यहाँ से बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा कोष्टक बंद हो जाएगा। और देखिए इसके पूरे बट्टे में देखिए बच्चों ध्यान से इसको कैसे हल करेंगे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक कर लीजिएगा, तो R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। इस पूरे का हम लोग क्या कर देंगे, होल पर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगर इसे आप तोड़ेंगे ना तो यही दोनों पद आपका मिलेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं यहाँ पर। देखिए तो लिखिए Q अपान कितना आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपका कोष्टक में आ जाइए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग R स्क्वायर प्लस का हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 2RL, यहाँ माइनस को छोड़ेंगे तो माइनस तो माइनस हो जाएगा R स्क्वायर माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर आपका, यहाँ माइनस माइनस छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2RL। ठीक है, पूरे कोष्टक में कितना बचेगा आपका, नीचे देखिए तो नीचे बचेगा आपका R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको, जो कट रहा है उसको काट लीजिए। देखिए कौन कट रहा है आपका, देखिए ये प्लस में R स्क्वायर माइनस में R स्क्वायर कट गया, प्लस में एल स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर कट गया आपका, जो कट गया उसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ बचेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा बच्चों इंटू, अब देखिए ऊपर से क्या बचेगा हमारा 2RL और 2R दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी कि 4RL बट्टे में क्या होगा, देखिए बच्चों यहाँ बचेगा आपका R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस पूरे का आपका रहेगा होल स्क्वायर। ठीक है, कोष्टक बंद कर दीजिए और देखिए बच्चों लिखना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए कुछ यहाँ खास बात क्या है, देखिए अभी बता रहे हैं आपको, आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर तो Q का तो Q रहेगा आपका बटा में कितना लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए बच्चों इसे 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी लिख सकते हैं 4 को 2 इंटू 2 यानी 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और कितना आपका है RL है आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पर खास बात क्या आपके लिए है कि बटे में आते हैं। देखिए बच्चों R स्क्वायर यहाँ पे एल स्क्वायर है। आपको एक बात बताएं, अगर आप मान लीजिए दुकान पर रिचार्ज कराना चाहते हैं, यदि आपका 299 रुपये का अगर आप रिचार्ज हो रहा है, ठीक है, दुकानदार क्या किया आपका 299 रुपये का रिचार्ज किया, तो उसमें आप 1 रुपया क्या करते हैं, 1 रुपया आप अनदेखा कर देते हैं, उसको 300 रुपये पूरा दे देते हैं दुकानदार को। 1 रुपया आपका मायने नहीं रखता है, 299 रुपये की जगह पर 1 रुपया आपका मायने नहीं रखता है, दुकानदार को आप पूरा 300 रुपये देकर चले आते हैं। में सब लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि 299 रुपये की जगह पे 1 रुपया का मान्य कुछ नहीं होता है, यानी कि कुछ नगण्य माना जाता है। सेम बच्चों उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका, यानी कि यहाँ पर जो एल है ना
वो आर की तुलना में एकदम नगण्य है। मतलब कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों, जहाँ आपका देखिए ये जो आर है ना, ये जो आर इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ना कि यल से ना बहुत ही बड़ा है। मतलब कि एल क्या है, आर के आगे बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो जब आर के आगे बहुत ही छोटा एल आपका है तो आर में से एल को घटाएंगे ना तो वही पद मिलेगा, यानी कि आर ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? आर ही मिलेगा। क्योंकि जब बहुत ही छोटा पद एल आपका है, जैसे मैं बात करूँ, अगर जैसे मैं बात करूँ एक में से आप घटाएंगे जीरो को तो क्या मिलेगा आपको? एक ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एक से बहुत छोटा आपका जीरो है। ठीक है, उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आर क्या है, एल से बहुत ही बड़ा है। जब एल को घटाएंगे आर में से ना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम उसी तरह से नगण्य मान लीजिए एल को। जब नगण्य मानेंगे तो आर स्क्वायर में से एल को निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, एल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊपर कितना है बच्चों? वर्ग लगा देंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ खास बात क्या है, चूंकि हम लोग जानते हैं ना कि P बराबर क्या होता है, तो बेटा P बराबर होता है आपका 2Q कितना बच्चों आपका L। ये फॉर्मूला होता है बच्चों द्विध्रुव का। ठीक है ना, P बराबर क्या होता है आपका 2QL। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चों, मैं अगर बात करूँ यहाँ पर देखिए, यहाँ से मिलेगा आपको 2, ठीक है, यहाँ से मिलेगा आपको Q और यहाँ से मिलेगा आपको L, यानी कि 2QL को हम लिख सकते हैं यहाँ पर P, क्या लिख सकते हैं P, और पूरे बटे में लिख देंगे 4πε0। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं 4πε0 इंटू ये 2L तो खत्म हो गया, यहाँ से बचेगा जस्ट आपका 2R। क्या बचेगा बच्चों आपका? 2R पूरे बटे में, यहाँ पर देखिए 2 आर के पावर 2 है ना, तो ये 2 का 2 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आर के पावर यहाँ पर 4। कितना हो जाएगा बच्चों आपका? आर के पावर हो जाएगा आपका 4। और देखिए यहाँ पर आर के पावर 1 है तो ये देखिए एक आर से ये आर कट जाएगा, मतलब कि 4 में से ना एक आर कट जाएगा, यानी नीचे 3 आर बचेगा, ऊपर एक आर काट दिया नीचे वालों को। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों? तो ये हम लोग को बच जाएगा P बटा में कितना बचेगा बताइए तो P बटा में 4πε0 इंटू कितना बचेगा आपका 2/RQ, इतना बचेगा आपको। ठीक है बच्चों, इतना बचेगा आपका। ओके, और ध्यान दीजिए यदि आप चाहेंगे बच्चों ना, यदि आप चाहेंगे इसको देखो ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, या तो आपकी मर्जी जैसे भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू कितना लिख सकते हैं 2P बटा में यहाँ पर RQ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या निकल गया? E का मान आ गया, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, यानी यही हम लोग को प्राप्त करना था। ठीक है, यानी कि 1/4πε0 इंटू 2P बटा में RQ, यही हम लोग यहाँ प्रूफ हो गया। यानी कि सिंपल से मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पर, तो वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में हम लोग क्या कर दिए हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण कर दिए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। ठीक है ना, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों।